राधे राधे। तो कपड़ों को देख के ये मत समझिएगा कि मैं नहाया नहीं, रिकॉर्ड उसी दिन हो गया था बट अपलोड आज हो रहा है। पार्ट 1 में हमने ये समझा कि करना क्या होता है ब्रह्मचर्य में, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्या क्या नहीं करना होता ब्रह्मचर्य में। तो नंबर 1, मैस्टरबेशन। हाँ, मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा लॉस होता है। सीमन लॉस इज़ द बिगेस्ट लॉस, ठीक है, जो एक आदमी को हो सकता है। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर तो प्रमोट करते हैं इसे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डॉक्टर प्रमोट करते हैं उनको कि जो बहुत ही एडिक्टिव होते हैं, उनको कहते हैं कि हाँ ठीक है कम कर दो, क्योंकि छोड़ा तो जा नहीं रहा तुमसे। लेकिन अगर तुम छोड़ दोगे तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी, तुम्हारा इंटरेक्शन बेटर हो जाएगा। इतने फायदे हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। गांधी जी के 3 मंदिर है, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। ब्रह्मचर्य के 4 हैं, चौथा है बुरा मत सोचो। सोचना भी गलत है, सोचना भी पाप है। अगर आप कोई गलत क्रिया सोच भी रहे हैं अपने दिमाग में तो आप अपना ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं। लेकिन अब अचानक से तो आपका सोच बंद नहीं हो जाएगी, इतने महात्मा तो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मन में ही जाप कर सकते हैं। जैसे ही आपके दिमाग में गलत थॉट्स आए, आप मन में जाप करके उसको शांत कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स इतने बड़े पाप हैं कि क्या बताएं। एक बात याद रखना, अगर धर्म में मानते हो तो तुम्हें पता होगा कि पुण्य और पाप का रिकॉर्ड बनता है, और इतना इतना लंबा रिकॉर्ड बनेगा ना कि कढ़ाई में तलरते तलरते पागल हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है मीट, मतलब नॉनवेज। क्या आपको नॉनवेज खाना चाहिए? इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट है कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैंने खुद को एक्सपीरियंस किया है, उससे मैंने ये समझा है कि नॉनवेज खाना कहीं से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपकी फैमिली में खाया जा रहा है इसलिए आप खा रहे हैं। मैं भी एक क्षत्रिय हूँ और मेरी फैमिली में बचपन से ही मुझे मीट खिलाया जा रहा है, क्योंकि उस पर कहीं से उसको पाप में कंसिडर नहीं किया जाता। इसके लिए लोग बोलते क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं कि भगवान राम भी खाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा डिटेल में जाइए, अच्छे से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि जो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो मांस वर्ड होता है ना, मांस का मतलब होता है अपना खुद का नाश। मांस का मतलब ही होता है कि नेक्स्ट लाइफ में जो जिस जानवर को आप इस लाइफ में खा रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में वो आपको खाएगा। और सबसे बड़ी बात जो सबसे गलत होती है नॉनवेज खाने की, तो जानवर वहाँ पे मर रहा है, उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आ रही है, तो आप पॉजिटिव फील कर ही नहीं सकते हैं। जब से मैंने नॉनवेज छोड़ा है, मैं अपने अंदर एक पॉजिटिविटी फील कर रहा हूँ। मेरा जस्टिफिकेशन ये था कि मैं नॉनवेज खाता हूँ प्रोटीन सोर्सेज के लिए, क्योंकि मुझे बॉडी बनानी है। लेकिन क्या आपकी बॉडी बनाने के लिए किसी जानवर का मरना ज़रूरी है? नेक्स्ट पॉइंट है नशा। नशा मतलब ही होता है डिस्ट्रक्शन। आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। नशे जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। अब मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे जैसे ही एक एज में पहुंचते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको थोड़ी सी लिबर्टी देते हैं, लिबर्टी मिलते ही बच्चे क्या करते हैं कि वो एक सर्कल का पार्ट होना चाहते हैं जो खुद नशे में घुसा हुआ है, सिर्फ कूल बनने के लिए। कूल बनते बनते मीम बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो सिगरेट और नशे करते ही हैं कि वो मीम से रिलेट कर पाएँ। मत करो रिलेट, बहुत गंदा मीम बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुमने नॉनवेज छोड़ दिया तो खाने पीने के लिए तुम सब कुछ खा सकते हो, ऐसा नहीं होता। आपको खाना भी सही चीज़ खानी है। बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा खट्टा आपका ब्रह्मचर्य खराब कर सकता है। आपको खाना ऐसा नहीं बोला एकदम सादा ही खाना खाना है। खाना खाना है, कम क्वांटिटी में खाना है, लेकिन अच्छा खाना खाना है और तुरंत पका हुआ खाना। ये नहीं कि बासी खाना खा रहे हैं। बासी खाना, सड़ा हुआ खाना, खाना जिससे स्मेल आ रही हो, ये सब बहुत ख़राब होता है। ये सब नहीं खाया जाता, ये भगवत गीता में प्रॉपरली मेंशन है। तो जब मैंने ब्रह्मचर्य स्टार्ट किया था तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओवर स्लीप। ब्रह्मचर्य स्टार्ट करने के पहले मैं 12-12 घंटे सोता था, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था। मेरा काम था बस पढ़ना, खाना, सोना। जिम विम भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उसके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। ये कमी होती है हमारी टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से। आपको अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि एक स्टूडेंट को तो सिर्फ 6 घंटे सोने चाहिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और पढ़ना तो है ही। इसी तरह आपकी लाइफ एक बहुत ही बेटर एंगल की तरफ जाएगी। ठीक है, अब समझ लिए हैं कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो ब्रह्मचर्य से हमें मिला क्या? सबसे पहले हमें मिलता है सेल्फ डिसिप्लिन। अब हमारी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन आ चुका है। हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, सही खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिव रह रहे हैं, और क्या ही चाहिए। सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी गोल अचीव करने के लिए। अगर आप एक दिन के लिए ब्रह्मचर्य करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और प्रॉपरली एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, जिससे आप बेटर लाइफ की तरफ बढ़ सकें। थर्ड है मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ। अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं काफ़ी टाइम से बहुत डिप्रेस फील कर रहा था, क्योंकि मैं जो अचीव करना चाहता था अपनी लाइफ में, अभी तक मैंने बहुत फेल किया है। ठीक है, पूरी लाइफ ही फेलियर पे बेस्ड है मेरी। कभी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी लाइफ को फॉलो कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ जिसपे मैं चीज़ें अचीव करने के लिए सोच पा रहा हूँ। मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ।
फिजिकल हेल्थ तो मेरे में स्टार्टिंग से थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा और स्पोर्ट्स में जुड़े रहने का मेरे को यही बेनिफिट मिला कि मैं फिजिकली अपने आप को कष्ट देने में पीछे नहीं हटता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 111 किलोमीटर साइकिलिंग करी है, 10-10, 8-8 किलोमीटर दौड़ा हूँ मैं, मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिजिकल हेल्थ बाकियों को मैंने देखा है कि लोग चलते चलते हाँफने लगते हैं, वो बहुत ख़राब चीज़ है। आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। ये लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस की तरह होते हैं, एक बेटर और हेल्दी लाइफस्टाइल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये तीनों चीज़ मिल जाती है तो एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए, वो कुछ भी अचीव कर सकता है, कोई भी गोल कितना ही बड़ा हो उसके लिए बड़ा नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, कंसिस्टेंट है और डिसिप्लिन्ड है खुद के साथ। क्या हुआ, सब कुछ सुन के मुश्किल लग रहा है? इतनी बड़ी बात भी नहीं। चलो ठीक है, आजकल चैलेंज का ट्रेंड है तो एक चैलेंज करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम 365 दिन मतलब 1 साल के लिए अगर ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो मिल गया चैलेंज, 365 डेज ऑफ बीइंग ब्रह्मचारी, #बीइंग ब्रह्मचारी। कैसा लगा? एक्साइटिंग है ना? देखो, रूल बहुत सिंपल है, अगर कोई रूल टूटता है तो फिर से शुरू करेंगे। रूल्स जैसे कि मैस्टरबेट करना या फिर नॉनवेज खाना, ये मेजर रूल्स है, ये तो नहीं टूटने चाहिए। अब किसी दिन तुम थोड़ा ज़्यादा सो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है, लेकिन नैप के लिए, बहुत लंबा नहीं। मुझे तो थोड़ा टाइम हो गया ब्रह्मचर्य फॉलो करते हुए, लेकिन ये तो चीटिंग होगी। मेरे 365 दिन जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, मैं भी शुरू से शुरू करता हूँ। कल है डे 1 और हमारा टारगेट है कि जिस दिन हमारा 365 दिन कंप्लीट होगा उस दिन हम वृंदावन जाएंगे और प्रेमानंद महाराज को सामने से देखेंगे। अगर आपको भी मेरे साथ वृंदावन चलना है तो आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो कल से शुरू हो जाएगा और मैं नहीं रुकने वाला, मेरा 365 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। तो अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मेरा अकाउंट है द अनुभव स्पीक्स, और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और रेडी रहिए बहुत सारे कंटेंट के लिए रिलेटेड ब्रह्मचर्य एंड लाइफस्टाइल। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।